तो मैं आपको आज आरआरबी मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड का कटअप बताने जा रहा हूं। चूंकि आंसर की आ चुका है और आप लोग इसका रिजल्ट देख चुके हैं, अब आप लोग इसका कटअप तैयार कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो मैं इसका कटअप बताने से पहले मैं आपको जानकारी शेयर कर देता हूं कि इस बार का जो क्वेश्चन का पैटर्न था मॉडरेट टू हार्ड था। जो पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी जोन वाइज क्वेश्चन भी डिफरेंस था दोस्तों। तो इसका अब कुछ दिन में आपका रिजल्ट भी आने वाला है दोस्तों ऑफिशियली। तो इससे पहले मैं आपको कटअप की जानकारी शेयर करूँ, मैं आपको इसका सभी डाटा का इससे पहले मैं आपको सभी पोस्ट वाइज और कितना फॉर्म अप्लाइड हुआ तो उसकी जानकारी शेयर कर देता हूं, जिससे कि आपको आसानी होगी। स्टूडेंट्स, इसका जो टोटल फॉर्म का वैकेंसी था 1036 और फॉर्म अप्लाइड हुए थे 3,10,883। इट मीन्स आप समझ सकते हैं कि फॉर्म बहुत अधिक मात्रा में फिलअप किया गया था, लेकिन इसमें अनुपस्थित हुए थे 43% और इसका मतलब होगा कंपटीशन मात्र 129 में से एक सीट के लिए फाइट है दोस्तों। और इसका जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू में आपका 3 गुना बुलाया जाएगा। इट मीन्स 1036 को आप 3 से गुना कर दीजिए तो आपका हो गया 3108। तो मैं अब आपको एग्जाम लेवल और इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन बताता हूं दोस्तों। तो जो इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है EWS और UR का 40%, OBC का 40% दोस्तों, और उसके बाद ST का 25% है दोस्तों। तो चूंकि ये आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इस मिनिमम क्वालिफिकेशन में आपको ज़रूरी से ज़रूरी इतना नंबर लाना ही है, लेकिन इसमें आपका 1/3 नेगेटिव है और 100 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें मैं आपको जानकारी शेयर कर देता हूं कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है ये, इस मिनिमम क्वालिफिकेशन में दोस्तों स्टूडेंट 15,000 स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन पास नहीं कर पाए दोस्तों। तो मैं अब आपको इसका सब्जेक्ट वाइज के बारे में जानकारी शेयर कर देता हूं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो आरआरबी मिनिस्टीरियल का जो इस बार का क्वेश्चन का जो लेवल था सब्जेक्ट वाइज में किस तरह का था। तो ये सबसे पहले प्रोफेशनल एबिलिटी टफ पूछा गया था, उसके बाद मैथ दोस्तों मॉडरेट था, और उसके बाद रीजनिंग इजी आया हुआ था दोस्तों, और साइंस मॉडरेट क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ी सी हार्ड थी। जीके जीएस मॉडरेट था दोस्तों, इस कारण से थोड़ा सा कट ऑफ कम गया है। इसके कारण ही जीके जीएस में जो क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट आया था, इस कारण से फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपको जानकारी ही है कि इसमें टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ था जोन वाइज में। तो अब इसका आंसर क्या आ चुका है, तो अब आप लोग इसका फाइनल जो रिजल्ट है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो रिजल्ट से पहले मैं आपको कटअप बता देता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको कटअप बताने जा रहा हूं। आप ये देख सकते हैं, ये चेन्नई जोन का कटअप है दोस्तों। चूँकि चेन्नई जोन में टीजीटी में 29 सीट है और पीजीटी में 2 सीट है दोस्तों। तो इसका एक मैं ओवरऑल आपको कटअप बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो इसका जो जनरल है 74 से 76 तक, यह एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर रहेगा दोस्तों चेन्नई का। इसमें फॉर्म फिलअप कम किया गया था दोस्तों, चूँकि साउथ साइड होने के कारण। OBC का आपका 72 से 73 तक एक सेफ स्कोर रहेगा, प्रोबेबिलिटी स्कोर ये है, चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आ चुका है, उसके बाद ही मैं आपको जानकारी शेयर कर रहा हूँ। EWS का आपका 70 से 71 के बीच में रहेगा दोस्तों। जिनका इसके बीच में स्कोर है वो स्किल टेस्ट के लिए रेडी हो जाए। SC का फ्रेंड 66 से 69 के बीच में रहेगा, और लास्ट ST का 63 से 65 के बीच में कटअप रहेगा। तो मैंने आपको एक एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी कटअप बता दिया हूं चेन्नई का दोस्तों। तो मैं अब आपको चेन्नई का पीआरटी का कटअप बताने जा रहा हूं फ्रेंड्स। तो इसका जो प्राइमरी टीचर का सीट है 13,000 सीट है दोस्तों। इसका जो कटअप है जनरल का फ्रेंड्स 71 से 75 के बीच में एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर रहेगा, और OBC का 70 से 72 के बीच में रहने की संभावना है। उसके बाद जो EWS का जो कैटेगरी, इसमें थोड़ा सा कम रहेगा, 67 से 69 के बीच में एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर रहेगा। SC का थोड़ा सा कटअप कम जाएगी दोस्तों, और इसका आपका 64 से 66 के बीच में रहेगा सिलेक्शन के लिए और स्किल टेस्ट के लिए, और ST का आपका 61 से 63 के बीच में रहने का संभावना है दोस्तों। तो मैंने आपको चेन्नई जोन का पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी का कटअप बता दिया हूँ दोस्तों। अगर आपका
चेन्नई जोन में एग्ज़ाम पड़ा था और आपने इसका और आपका स्कोर इसके बीच आया है, तो आप अपने आप को सेफ समझे दोस्तों और स्किल टेस्ट का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ मुंबई मेरी जान। इसमें सीट जो है टीजीटी पीजीटी का बहुत कम है दोस्तों, तो मैं इसका आपको कैटेगरी वाइज का कटअप बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो जनरल का कटअप रहेगा 77 से 80 के बीच में। उसके बाद जो ओबीसी है, ओबीसी में 75 से 78 के बीच में रहेगा दोस्तों। चूँकि मुंबई में ज़्यादातर बिजनेस करते हैं लोग, तो हो सके तो अदर स्टेट से लोग जाकर ही एग्ज़ाम देते हैं इसमें, तो इसलिए कटअप हाई जा रहा है। और ईडब्ल्यूएस में 71 से 73 के बीच में एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर रहेगा, यह एक प्रोबेबिलिटी कटअप है फ्रेंड्स। और उसके बाद एससी का 69 से 70 के बीच में रहने का संभावना है। और लास्ट एसटी का आपका 66 से 68 के बीच में एक सेफ स्कोर रहेगा दोस्तों। ये था मुंबई का कटअप, जो कि मैंने आपको जानकारी शेयर कर दिया हूँ फ्रेंड्स। तो मैं अब आपको मुंबई का ही, चूँकि मुंबई का अब पीआरटी के बारे में जानकारी शेयर कर रहा हूँ, आरआरबी टीचर का। तो इसमें पीआरटी में टोटल 33 सीट है और इसका कटअप ऑटोमेटिक 74 से 76 के बीच में रहेगा ही, क्योंकि जनरल का स्कोर हमेशा हाई रहता है ये फ्रेंड्स। बाकी ओबीसी का कटअप 73 से 75 के बीच में रहने की संभावना है। और ईडब्ल्यूएस इसके बाद ईडब्ल्यूएस में भी 70 से 73 के बीच में रहेगा। मुंबई का थोड़ा सा कटअप हाई है दोस्तों, पता नहीं स्टूडेंट्स मुंबई से ही अधिक फॉर्म फिलअप किए हैं। एससी का 67 से 69 के बीच में यह एक सेफ स्कोर है फ्रेंड्स। और एसटी का 64 से 66 के बीच में रहने का संभावना है। तो मैंने आरआरबी टीचर का मुंबई जोन और चेन्नई जोन का जानकारी शेयर कर दिया हूँ फ्रेंड्स। तो मैं अब आपको मालदा जोन का कटअप बताने जा रहा हूँ आरआरबी टीचर का फ्रेंड्स। तो इसका जो टीजीटी है और पीजीटी सीट थोड़ी सी ज़्यादा है और मालदा में वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा दिया गया है इस बार दोस्तों। तो स्टूडेंट फॉर्म भी फिलअप अधिक किए, तो इस कारण से इसका जनरल स्कोर 75 से 78 के बीच में रहने का संभावना है। यह एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है, प्रोबेबिलिटी है दोस्तों। और ओबीसी का 71 से 72। ओबीसी और जनरल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है दोस्तों, मात्र 1-2 नंबर का डिफरेंस रहता है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में आपका 69 से 70 के बीच में रहने की संभावना है कटअप, जिसका इसके बीच में वो सेकेंड प्रोसीजर के लिए रेडी हो जाइए। और उसके बाद एससी में 67 से 68 के बीच में रहने का संभावना है। लास्ट एसटी में 65 से 66 के बीच में ये कटअप रहेगा फ्रेंड्स। और मालदा में जिन स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किए हैं, अधिकतर लोगों का स्कोर एक एवरेज इतना आया हुआ है दोस्तों। तो इसमें कंपटीशन बहुत ही टफ है फ्रेंड्स। तो मैंने आपको मालदा का जानकारी शेयर कर दिया हूँ फ्रेंड्स। तो मैं अब आपको मालदा का ही पीआरटी का कटअप बताने जा रहा हूँ। तो पीआरटी में मात्र 6 सीट है, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि इसका कटअप हाई जाएगा। तो जनरल का 78 से 80 के बीच में रहेगा ही। और ओबीसी का आपका 76 से 77 के बीच में रहने की संभावना है। और ईडब्ल्यूएस का 70 से 71 के बीच में यह एक सेफ स्कोर है। मालदा में बहुत स्टूडेंट एग्जाम दिए इस कारण से। और एससी में 68 से 70 के बीच में रहेगा। और उसके बाद एसटी का 66 से 67 के बीच में एक्सपेक्टेड कटअप रहने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है दोस्तों। और चूँकि रेलवे में बहुत कम फॉर्म निकलते हैं, तो इस कारण से आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन हमेशा हाई रहता है और कटअप भी हाई जाता है फ्रेंड्स। तो मैंने आपको मालदा का भी कटअप बता दिया है, उसका पीआरटी टीजीटी। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बिलासपुर जोन का कटअप बताने जा रहा हूँ आरआरबी टीचर का। इसमें टीजीटी का 58 सीट है और पीजीटी का 20 सीट है। सोच लीजिए, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है और बहुत ज़्यादा फॉर्म फिलअप किए गए थे इस सीट पर। जो जोन है ये बिलासपुर, तो इसका जो जनरल है 77 से 80 के बीच में रहने का संभावना है। और जो ओबीसी का कैटेगरी है, इसमें 72 से 75 तक रह सकता है, यह एक संभावित स्कोर है। उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस में है, इसमें 70 से 71 के बीच में रहेगा दोस्तों।
क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है बिलासपुर में। सभी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि नौकरी मिले, इस कारण से जहाँ पे कट ऑफ कम रहता है हमेशा, तो स्टूडेंट सोचे कि वहाँ से एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट का यही सोच था, इस कारण से यहाँ पे स्टूडेंट अधिक एग्ज़ाम दिए हैं, तो फॉर्म भी फिलअप अधिक हुआ था, तो ये ऑटोमेटिक सी बात है कि कट ऑफ भी हाई जाएगा ही। तो इसका एससी का 67 से 68 के बीच में रहेगा और एसटी का 63 से 65 के बीच में रहने का संभावना है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बिलासपुर का टीजीटी और पीजीटी बता दिया हूँ। अब मैं आपको बिलासपुर का ही पीआरटी का कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पीआरटी में 53 सीट है। इतना सीट है कि मत पूछिए, काफ़ी है सिलेक्शन लेने के लिए इस जोन में। आप देख सकते हैं जो जनरल है, जनरल का स्कोर 76 से 78 के बीच में रहने का संभावना है। सभी को आंसर अपना चेक कर लिया, उसके बाद मैं आपको जानकारी शेयर कर रहा हूँ। जो ओबीसी है, ओबीसी का 72 से 74 के बीच में रहेगा दोस्तों। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 69 से 70 के बीच में पॉसिबिलिटी है, और एससी का 67 से 68 के बीच में रहने की संभावना है, और लास्ट एसटी का 64 से 66 के बीच में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 50 किसी का नहीं रहेगा जो कट ऑफ है दोस्तों। 50 कट ऑफ किसी का रहेगा ही नहीं, सब रहेगा 60 से 80 के बीच में। तो मैंने आपको बिलासपुर का भी जानकारी शेयर कर दिया हूँ फ्रेंड्स। अब मैं आपको मेन जोन प्रयागराज के बारे में बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। प्रयागराज यूपी बिहार का घर है। यहाँ पे यूपी बिहार वाले चाहते हैं कि अपने घर पर ही जॉब ले, इस कारण से यहाँ पे सबसे अधिक फॉर्म अप्लाइड हुआ था फ्रेंड्स, और स्टूडेंट एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा दिए थे, हाई स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए थे। तो इसका जो आप कट ऑफ देख लीजिए, 78 से 81 तक जाने का संभावना है, और ओबीसी का 73 से 75 के बीच में पॉसिबिलिटी है, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 70 से 72 के बीच में रहने का संभावना है फ्रेंड्स, और एससी का 68 से 69 के बीच में रहेगा, लास्ट एसटी का 66 से 67 के बीच में कट ऑफ रहेगा फ्रेंड्स। तो मैंने आपको प्रयागराज का टीजीटी और पीजीटी का कट ऑफ बता दिया हूँ दोस्तों। अब मैं आपको प्रयागराज का ही पीआरटी का कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। इसका सीट बहुत कम है दोस्तों, 19 है, लेकिन स्टूडेंट एग्जाम अधिक दिए हैं, इस कारण से इसका जो जनरल स्कोर है कट ऑफ इसका 80 से 83 के बीच में रहेगा, और ओबीसी का 78 से 81 के बीच में पॉसिबिलिटी है रहने का कट ऑफ। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 76 से 79 के बीच में रहेगा, और एससी का आपका 73 से 75 के बीच में रहने की संभावना है फ्रेंड्स, और लास्ट एसटी में आपका 70 से 72 कट ऑफ जाएगा। इस बार का प्रयागराज का सबसे अधिक कट ऑफ जाएगा फ्रेंड्स। तो मैंने आपको प्रयागराज का कट ऑफ बता दिया, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी का जोन वाइज में सभी का। तो मैं अब आपको गुवाहाटी जोन का मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ फ्रेंड्स। इसका जो टीजीटी का सीट बहुत ज़्यादा है दोस्तों, 87 है, और पीजीटी का 33। तो इसका मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। जनरल स्कोर जाएगा 75 से 77 के बीच में। उसके बाद ओबीसी का 70 से 71 के बीच में रहने की संभावना है, या एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है, एक संभावित स्कोर है फ्रेंड्स। ईडब्ल्यूएस का 68 से 69 तक रहने का आशा है दोस्तों। उसके बाद एससी का 65 से 67 के बीच में रहेगा, और एसटी का 62 से 64 के बीच में रहेगा, या एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है, या एक प्रोबेबिलिटी स्कोर है दोस्तों। तो मैंने आपको गुवाहाटी का बता दिया हूँ, टीजीटी और पीजीटी। अब मैं आपको गुवाहाटी का ही पीआरटी का कट ऑफ बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं इसका जो सीट है 35 है गुवाहाटी का। तो इसका जो कट ऑफ जाएगा इस बार, चूँकि कट ऑफ हाई जाएगा, कट ऑफ देख सकते हैं, चूँकि सभी को आंसर चेक कर लें उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका जनरल का कट ऑफ जाएगा 76 से 78 के बीच में, और ओबीसी में आपका 72 से 75 के बीच में रहने की संभावना है, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस में आपका 70 से 71 के बीच में रहने की संभावना है दोस्तों। एससी का आपका 68 से 69 के बीच में रहने की संभावना है दोस्तों। एसटी का 66 तक रहेगा कट ऑफ दोस्तों। तो मैंने आपको गुवाहाटी
जोन का कटअप बता दिया हूँ सभी, उसका पीआरटी टीजीटी मैंने आपको अधिकतर जोन का कटअप बता दिया हूँ फ्रेंड्स। तो मैं उसके बाद नेक्स्ट बताता हूँ आपको कोलकाता जोन का। तो फ्रेंड्स कोलकाता जोन में स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा यूपी, बिहार और झारखंड से एग्ज़ाम दिए हैं। इसका सीट 25 से मात्र और पीजीटी में 39 है। तो इसका जो कटअप जाएगा थोड़ा सा रहेगा ही कटअप हाई। तो इसका जो जनरल है 72 से 75 तक सेफ स्कोर रहेगा। ओबीसी का 69 से 70 के बीच में रहने का संभावना है। ईडब्ल्यूएस का 66 से 68 के बीच में रहेगा कटअप्स। और उसके बाद एससी का आपका 64 से 65 के बीच में रहने की संभावना है। और लास्ट एसटी आपका 61 से 63 तक कटअप रहेगा। यह एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है। जिनका स्कोर इसके अंडर आया है वो अपने आप को सेफ समझे दोस्तों। तो मैंने आपको कोलकाता का पीजीटी का जानकारी शेयर कर दिया हूँ। अब मैं आपको कोलकाता का ही पीआरटी का जानकारी शेयर कर रहा हूँ। इसका जो जनरल स्कोर है कटअप जाएगी 75 से 80 के बीच में। पीआरटी में जाना है दोस्तों, प्राइमरी टीचर में। और उसके बाद ओबीसी में आपका 72 से 74 के बीच में रहेगा कटअप। ईडब्ल्यूएस में आपका 70 से 72 के बीच में रहने की संभावना है। उसके बाद एससी में आपका 67 से 69 के बीच में रहेगा दोस्तों। और लास्ट एसटी का 65 से 66 के बीच में एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर रहेगा। तो मैंने आपको कोलकाता का भी पीआरटी टीजीटी सभी का कटअप बता दिया हूँ फ्रेंड्स। मैंने आपको सभी जोन का अधिकतर कटअप बता दिया हूँ। अब कुछ जोन का कटअप बचा है। अब इसके बाद मैं आपको भोपाल जोन का कटअप बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो दोस्तों मैं अब आपको भोपाल जोन का कटअप बताने जा रहा हूँ। ये रहा भोपाल जोन का कटअप। टीजीटी और पीजीटी का 10 सीट था, टीजीटी का 19 सीट था। तो भोपाल में बहुत अधिक स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए हैं और वैकेंसी थोड़ा कम है, लेकिन स्टूडेंट बहुत एग्ज़ाम दिए हैं यहाँ पे जाके दोस्तों। तो इसका जो कटअप जाएगा 76 से 80 के बीच में। ओबीसी का 74 से 75 के बीच में रहने की संभावना है और रहेगा ही ये। ईडब्ल्यूएस का 71 से 73 के बीच में सेफ स्कोर रहेगा। ज़्यादा का डिफरेंस नहीं रहता है कैटेगरी वाइज में फ्रेंड्स। एससी का आपका 69 से 70 के बीच में प्रोबेबिलिटी है, यह एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर रहेगा। और एसटी का आपका 66 से 68 के बीच में रहने का संभावना है फ्रेंड्स। तो भोपाल जोन का आपका टीजीटी का पीजीटी की जानकारी शेयर कर दिया हूँ। अब मैं भोपाल जोन का ही आपको पीआरटी का जानकारी शेयर कर रहा हूँ। पीआरटी में 24 सीट है और इसका जो फॉर्म फिलअप अधिक किया गया है इस जोन में, इसका इस कारण से कटअप हाई रहेगा ही। इसका जो जनरल है 72 से 75 के बीच में रहने का संभावना है। ओबीसी में मात्र 1-2 नंबर के डिफरेंस है। ओबीसी में आपका 70 से 71 के बीच में रहेगा। और ईडब्ल्यूएस का 1 नंबर और लेस कर दीजिए तो 68 से 69 के बीच में ईडब्ल्यूएस का कटअप रहेगा। उसके बाद एससी में आपका 66 से 67 के बीच में रहने का संभावना है, यह एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है। और लास्ट एसटी में आपका 61 से 65 तक कटअप रहेगा दोस्तों। मैंने आपको भोपाल जोन का भी आरआरबी टीचर का कटअप बता दिया हूँ।